मैक्स हेल्थ केयर, डॉक्टर रेड्डी और जाइडस हेल्थ केयर। देखिए, कंपेरेटिव एनालिसिस करूं तो मेरे ख्याल से जाइडस जो है वो ज्यादा अच्छा है। 450 के स्तर पर आ रहा है। स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम है। इन तीनों का अगर मैं कंपेरेटिव एनालिसिस करूं तो जाइडस वेलनेस जो है वो अपने एक्चुअली ऑल टाइम हाई के पास है। और दूसरी मेरी पिक रहेगी मैक्स हेल्थ, क्योंकि स्टॉक में अच्छा खासा सपोर्ट है 1070। तो रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल बन जाता है। तो डॉक्टर रेड्डी, जाइडस और मैक्स में मैं जाइडस और मैक्स को प्रेफर करूंगा। डॉक्टर रेड्डी फिलहाल मुझे लगता है इसका कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहेगा। इसमें थोड़ा सा अपसाइड पे प्रेशर है। तो डॉक्टर रेड्डी को अवॉइड की सलाह रहेगी। जाइडस और नेक्स्ट हेल्थ में मेरी डेफिनेटली बायोनिक्स की रणनीति रहेगी। ओके। बाराबंकी अस्पाक साहब, सर सवाल तो लिख दीजिए। आप कॉम्प्लीमेंट तो दे रहे हैं लेकिन सवाल भी तो दे दीजिए साथ साथ। एनीवेज, तन्वी जी का एक सवाल आया है डिक्सन को लेकर। वो पूछ रहे हैं कि नई एंट्री कहाँ करनी चाहिए, अब वो क्या करें इसमें। देखिए, डिक्सन में नई एंट्री फिलहाल के स्तर पे भी कर सकते हैं। स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। एक जो कंसोलिडेशन है, मेरे ख्याल से ये रेंज बनी हुई है। स्टॉक में 14,500 से 14,800 के आसपास अच्छा खासा वोलेटिलिटी रहती है स्टॉक में, आप उस बात का ध्यान रखें। पर मुझे लगता है 14,500 से 14,800 के आसपास एक बेस फॉर्मेशन हुआ है। ऊपर में मुझे लगता है 17,081 तक का स्तर देखने को मिलता है। ये काफी शॉर्ट टर्म व्यू है, क्योंकि स्टॉक अभी रेंज में है। लंबी अवधि के हिसाब से भी मेरे ख्याल से अगर आप करें तो रिस्क रिवॉर्ड फिलहाल फेवरेबल है। एक बार स्टॉक ऊपर 17,500 का स्टॉक लेवल ब्रेक करेगा तो हम इसको फिर से एनालिसिस कर सकते हैं। करंट लेवल्स में डेफिनेटली बाय की सलाह रहेगी। ओके, तो करंट लेवल से आपको खरीदारी करके चलने की राय दी जा रही है। इसके अलावा एक सवाल एसबीएफसी को लेकर आया। स्मॉल बैंक, स्मॉल नहीं, एस बी एचडीएफसी एफ फाइनेंस, सी हाँ। एस बी एफ सी फिनेंस, हाँ। इस पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है और 97 के दाम पर। क्या करना चाहिए इसमें। 107 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करें। स्टॉक कंसोलिडेशन में है सुमित जी। अच्छी तेजी देखने को मिली थी। फिलहाल की लिस्टिंग है पर अभी रेंज में है, तो अच्छा मुनाफा भी हो रहा है इनका। तो मैं इनको 107 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करने की सलाह दूंगा। अगर इसके नीचे जाएगा तो बिकवाली बढ़ सकती है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू आपके होल्ड करना, क्योंकि स्टॉक में फिलहाल अप ट्रेंड तो नहीं है, कंसोलिडेशन ही हो रहा है। एक सवाल आया हुआ है बीएलएस इंटरनेशनल को लेकर, अंकित शर्मा साहब का। 323 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। बीच में एक डिप भी आया था लेकिन नंबर्स ठीक आया तो रिवाइव कर गया। क्या करना चाहिए। 323 की खरीदी है तो मैं इनको एक स्टॉप लॉस दूंगा 280 का, क्योंकि स्टॉक अभी जो इसके निचले स्तर है 2024 के उसको सस्टेन कर रहा है। और वो लेवल इसने अभी तक ब्रेक नहीं करा है। जब भी ये स्तर छूता है नीचे में तो हमको एक थोड़ा बहुत मोमेंटम 380 तक का देखने को मिलता है। तो फिलहाल इसने फ्रेश 280 85 का अच्छा एक बॉटम बनाया, अच्छा रिवर्सल भी आया। तो होल्ड करें। 320 रुपये आ रहा है, 323 की खरीदी है तो और आपको थोड़ा सा एग्रेसिव स्टॉप लॉस दूंगा मैं पास का 303। इसको भी लगा सकते हैं। और ऊपर में 380 से 370 के आसपास आप इसमें एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो एक राय आपको दी गई है बीएलएस के केस में, क्योंकि हाल की ही खरीदारी है। सो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर देख सकते हैं। रिजवान पटेल साहब के पास मार्क्सन्स फार्मा के शेयर हैं 190 रुपए के दाम पे, और टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर हैं 650 रुपए के दाम पे। क्या करना चाहिए इन दोनों में। ये मार्क्सन्स में फिलहाल की खरीदी 190 के भाव पे इन्होंने खरीदे हैं। स्टॉक में जो करेक्शन था वो अच्छा खासा हुआ है। 165 170 के आसपास खत्म भी हो गया। अच्छी बात यह कि लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड इस स्टॉक का है और सस्टेन्ड है। तो होल्ड की सलाह रहेगी। मुझे नहीं लगता यहाँ पर स्टॉक में ऐसा कोई भारी बिकवाली देखने को मिलेगी। अब बाय कर कर रखा है, और पर अपना नजरिया जो है वो 3 से 6 महीने का रखे। मुझे लगता है कि 250 से 240 तक का एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। और दूसरा टीवीएस इलेक्ट्रिक की आपने बात करी, तो टीवीएस इलेक्ट्रिक देखिए ये भी अच्छी पिक है। स्टॉक में अच्छा खासा एक अपसाइड मोमेंटम है। फिलहाल एक अच्छी खासी हमको इसमें तेजी जो आप बोले अगस्त और सितंबर के महीने में स्टॉक में दिखी थी वो सस्टेन्ड है। और स्टॉक में अपसाइड पोटेंशियल फिलहाल बना हुआ है। एक बार 690 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा। इसमें 570 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। बाइंड उसकी रणनीति रहेगी इसमें भी। मुझे लगता है स्टॉक एक प्राइमरीली अप ट्रेंड में 570 से 580 भी आता है, तो डेफिनेटली बायोडिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी। ऊपर में मुझे लगता है स्टॉक में अपसाइड अभी भी पोटेंशियल काफी है।
जय शिव साहब पूछ रहे हैं कि एम फिनेंस में फ्रेश एंट्री कर लें क्या? एम फिनेंस। एमएनएम मोटर्स या फाइनेंस? नहीं, फिनेंस फिनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फिनेंस। अच्छा ठीक है। देखिए इसमें डेफिनेटली फ्रेश खरीदारी या शॉर्ट टर्म हो, मिड टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, ये मेरे ख्याल से एक ऐसा आउट परफॉर्मर है जो आने वाले समय में आउट परफॉर्म कर भी सकता है। क्यों? क्योंकि एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद बाहर निकल रहा है। फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में 2 साल का एक कंसोलिडेशन ब्रेक करके स्टॉक अभी 321 आ रहा है। 321 एक इनिशियल लेवल है, पर मुझे लगता है 330 के बाद इस स्टॉक में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। और ये जो कंसोलिडेशन जो ओवरऑल हुआ है इसका 330 से नीचे आप देखें तो 250, इसको अगर मैं ऐड भी करूं ये कंसोलिडेशन को, तो एक 30% का अपसाइड सामने दिखता है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में अब तो ठीक है, पर कोई नया निवेशक भी अगर इसमें निवेश करेगा और अपना नजरिया 6 महीने का रखेगा, तो मेरे ख्याल से मैडम फाइनेंशियल सर्विसेज आने वाले कुछ समय में आउट परफॉर्म कर सकती है। और एक ये मेरी पिक भी थी अगर आप पूछते तो, पर फिर भी मुझे लगता है कि ये यहाँ पर एक अच्छी बायर डिप्स की स्टॉक है, और ये शॉर्ट टर्म में आपके पास होना ही चाहिए। तो आपके पास शॉर्ट टर्म में होना चाहिए, ये ज़्यादा बेटर दिखाई पड़ रहा है। शौनक साहब पूछ रहे हैं कि इन्फोसिस में नई एंट्री कर सकते हैं क्या? आज टूटा हुआ है इन्फोसिस। हाँ देखिए, आईटी स्पेस में एक रिवाइवल तो देखने को मिला था हमने, क्योंकि एक खबर भी आई थी कि वॉरेन बफेट ने गूगल अल्फाबेट में लगाया है। एक रिपोर्ट ऐसी भी आ रही थी कि माइकल बरी की कुछ शॉर्ट पोजीशंस है मार्केट में, और वो एआई का जो एक पर्टिकुलर स्पेस है उसमें उनको लगता है कि एक यूफोरिया या बबल है। फिर एक न्यूज आई कि बर्कशायर हैथवे ने ऑलमोस्ट $4 बिलियन का निवेश गूगल में करा है। तो एक रिन्यूड होप आई आईटी स्टॉक्स में, हमने तेजी देखी यूएस मार्केट्स में। अभी जो आईटी स्टॉक्स में इंडिया में तेजी आई है, मुझे लगता है कि इतनी सस्टेन्ड नहीं है, क्योंकि आप बेलवेदर जो स्टॉक्स होते हैं आईटी में, जो मार्केट लीडर्स हैं, उनमें हमें एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है इंडियन आईटी स्पेस में, क्योंकि करेक्शन ऑलमोस्ट 20-30% मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में आ चुका है। तो ये बेस फॉर्मेशन, और बेस फॉर्मेशन थोड़ा सा लंबा रहता है। तो यहाँ पर ये साइडवेज रहेगा। अगर आपका नजरिया इन्फोसिस में या टीसीएस में लॉन्ग टर्म में आने वाले 2 से 3 साल, तो डेफिनेटली अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पर आपका नजरिया सिर्फ 3 से 6 महीने का है, तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए इन्फोसिस अच्छा है, शॉर्ट टर्म में मुझे इसको अवॉइड करना पड़ेगा। थोड़े से नीचे के स्तर पे मिलेगा तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा इसमें बाय के लिए। तो एक राय आपको दी गई है इन्फोसिस के रेफरेंस में, आप उसके हिसाब से भी देख सकते हैं। ट्रांस रेल लाइटिंग में एवरेज करने की इच्छा राजन पांडे साहब ने रखी है, 11% का लॉस है, क्या करना चाहिए इसमें? नहीं, फिलहाल तो एवरेज की सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि स्तर जो 610 का है वो एक अच्छा सपोर्ट है। 610 से स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। मुझे लगता है ये 610 से फिलहाल 690 तक जा सकता है। एवरेज करने की सलाह इसलिए नहीं दूंगा कि यहाँ से 5% के बाद आपको 11% का तो देखिए सामने से हो रहा है। 600 का स्तर टूटता है तो स्टॉक में 480 के लेवल देखने को मिलेंगे। तो एवरेज करने के बजाय मैं आपको स्टॉप लॉस दूंगा 600 रुपए का। 600 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करें। इसके नीचे इसमें थोड़ी सी बिकवाली बढ़ सकती है। तो एक राय आपको दी गई है ट्रांस रेल के रेफरेंस में, आपको एवरेज के लिए भी ध्यान रखिएगा कि एक तरफा गिर रहा है शेयर। अंसारी साहब के पास टाटा केमिकल है, काफ़ी लॉस हो रहा है, 905 रुपये के दाम पे उन्होंने लिए हुए हैं, अब इसमें क्या करें? फिलहाल तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इनको पेन और झेलना पड़ेगा, क्योंकि नीचे में 790 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। 790 780 का ऐसा जोन है जो स्टॉक ने 2022 2025 के शुरुआती महीनों में टेस्ट करा है और सस्टेन करा है। तो आप यहाँ पर 780 रुपये का एक भाव ऐसा है जहां पर आप, मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस लगाया 780 से, और थोड़ा सा नीचे 760। बहुत कंजर्वेटिव लेवल दे रहा हूँ कि वोलेटिलिटी थोड़ी सी बढ़े, स्तर टेस्ट हो, फेक ब्रेकआउट हो, तो 760 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करें। यहाँ से आपको यूजुअली इस स्टॉक में 1060 से लेके 1120 तक की एक तेजी देखने को मिली है। तो प्राइस के हिसाब से मुझे लगता है एक ओवरड्यू ओवरसोल्ड है। एक तेजी बननी चाहिए, पर वो थोड़ा सा नीचे के स्तर से बनेगी। 5 से 6% और नीचे के बाद स्टॉक में करेक्शन आएगा, फिर हमको एक तेजी देखने को मिल सकती है।
फिनोलेक्स केबल के शेयर आयुष शुक्ला साहब ने ले रखे हैं 895 रुपए के दाम पर। 194 शेयर है, अब इसमें क्या करें? 194 शेयर है, 800। इनको लॉस तो बहुत ज्यादा हो रहा है। देखिए यहाँ से 10% तो ऑलरेडी स्टॉक में करेक्ट हुआ है, और 760 का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तर है। 707 का 760 का स्तर अगर स्टॉक में टूटता है, तो मुझे लगता है कि इसमें 610 से 615 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर एक इनको स्टॉप लॉस दूंगा 755 का। अगर ये तोड़ता है तो स्टॉक में से एग्जिट हो। जब तक कि इसके ऊपर है तो हमको थोड़ा सा एक ओवरसोल्ड रिवाइवल देखने को मिलेगा। पर आप ये स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। तो फिनोलेक्स केबल के लिए भी एक राय आपको दी गई है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, इन्होंने एक नया पोर्ट में इन्वेस्ट भी किया है। गुंजन जी का एक सवाल आया है, 300 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, क्या करना चाहिए? देखिए मुझे लगता है कि इस स्टॉक में एक और गिरावट बनी रहेगी। देखिए यहाँ पर 276 रुपये आ रहा है स्टॉक। मुझे लगता है नीचे में बेरिशनेस या बिकवाली जो है जारी रहेगी। स्टॉक अपने महत्वपूर्ण स्तर के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। 246 से 230 तक के और लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं इनको एग्जिट की सलाह दूंगा, क्योंकि इस स्टॉक में और गिरावट होगी, आपका नजरिया या अवधि बढ़ेगी, आपकी कैपिटल स्टक रहेगी। इससे अच्छा आप दूसरे स्पेस या बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज में देखें। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल हमने डिस्कस करा है, आप उसमें निवेश करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा एज कम्पेयर टू जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। कोकुयू कैमलिन परमार, प्रिंस परमार साहब के पास है, 125 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, और एवरेज करने की राय पूछ रहे हैं, एक या फिर स्टॉप लॉस लगाएं, दो? अगर स्टॉप लॉस लगाएं तो कहाँ? देखिए स्टॉप लॉस अगर लगाए तो 98 का भाव है। और मुझे लगता है कि स्टॉक में अभी फिलहाल और एक गिरावट बनी रहेगी। आप 95.5, 95.50 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। इसके नीचे स्टॉक में और गिरावट आ सकती है, फिर इसमें एक हम 15% की गिरावट देख सकते हैं। स्टॉक 80 रुपए के नीचे और 70 रुपए तक के भी जा सकता है। तो डेफिनेटली 95.50 का स्टॉप लॉस लगाए। एवरेज करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि स्टॉक में यहाँ से एक बहुत लंबी तेजी शॉर्ट टर्म में या मिड टर्म में हमको दिख रही है। ओके, अस्पाक साहब का सवाल आ गया। अब वो पूछ रहे हैं कि अदानी ग्रीन जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए लेने वाला है कि नहीं है, आप कैसे देख रहे हो शॉर्ट टर्म में? शॉर्ट टर्म में अदानी ग्रीन में देखिए ऐसा है कि 1 से 2 दिन तेजी बनती है अशफाक साहब, और फिर स्टॉक कंसोलिडेशन में चले जाता है। इसमें एक बहुत बड़ी एक तेजी आती है, स्टॉक 10 से 12% चलता है, साइडवेज कंसोलिडेशन होता है, फिर एक दिन वॉल्यूम स्पाइक आता है, फिर से एक 10-12% की तेजी आती है, निवेशक वहां पर बाय कर लेता है और फिर कंसोलिडेशन में चले जाता है। फिलहाल एक स्टॉक कंसोलिडेशन में। शॉर्ट टर्म में अगर आपको इस पे सलाह चाहिए तो मैं आपको ये सलाह दूंगा, 1020 से 1030 के आसपास स्टॉक में तेजी बनती है तो वहां पर बाय करें। ऊपर में 1140 से 1150 एक अपसाइड टारगेट हो जाता है। 1010 1020 का लेवल रहेगा। नीचे में 990 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। सपना जी के पास मरीन इलेक्ट्रिकल के शेयर हैं, 251 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है, यहां पर क्या करें? होल्ड करें, स्टॉक में अच्छा मोमेंटम बना है और अच्छी खासी तेजी है। फिलहाल जो कंसोलिडेशन हो रहा है हेल्दी है, स्टॉक में 225 के आसपास अच्छा एक सपोर्ट है, अपवर्ड मोमेंटम है। 256 का एक बार स्तर तोड़ता है मरीन इलेक्ट्रिकल, तो मुझे लगता है ऊपर 290 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। डेफिनेटली होल्ड की सलाह रहेगी इसमें। तो आपके लिए बने रहने की राय दी गई है। एसजेवीएन सुमित सौंदरयाल साहब के पास है, 35% का लॉस है, और पिछले 1.5 साल से लॉस उठा रहे हैं, अब क्या करें? मेरे ख्याल से तो इसमें और इनको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। 82 रुपये आ रहा है, 80 का ऐसा स्तर है जो एक काफी अच्छा है। इसका 2025 का सपोर्ट रहा है पूरे साल का। 2025 का सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट 80 रुपये रहा है। तो आप ऑन सेफर साइड 79 का स्टॉप लॉस लगा है। आपने इतनी लंबी अवधि के लिए होल्ड करा है। देखिए इन स्टॉक्स में मोमेंटम तो बना था, पर मुझे लगता है कि ये जो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और स्टॉक एक बार 80 रुपए के नीचे गया तो और इसमें गिरावट देखने को मिलेगी। तो 78 79 का ऑन सेफर साइड स्टॉप लॉस लगा, अगर वो ट्रिगर होता है एग्जिट करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। डॉक्टर साहब जरा इसका 5 साल का चार्ट लाइए, क्योंकि ये 1.5 साल से तो होल्ड ही कर रहे हैं। सो 5 साल का मैक्स तो छोड़ दीजिए, 5 साल का खाली चार्ट लिए, उससे क्लियर हो जाएगा।
आप सुमित साहब ये देखो, आपने खरीदारी करके 1.5 साल होल्ड किया होगा ऐसे रफली 2024 से लेके अब तक, और ये आपके सामने है वहाँ से रिएक्शन, और ये उससे पहले ही कहानी है 2023 से लेके आपकी खरीद तक। सो ऑलरेडी ये शेयर जो कभी 30-40 रुपए की रेंज में घूमता था वो 160 रुपये होके आ चुका है, 5 गुना। और उसके बाद आज भी आपके दाम पे लॉस होने के बावजूद भी करीब करीब 3 गुना रिटर्न दे रहा है। सो एक बड़ी तेज़ी दिखा चुका है, इसलिए थोड़ा अब शांत बैठा हुआ है। सो जो आपको लेवल्स बताए गए हैं उनको भी ध्यान रखिएगा। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के 43 शेयर हैं राजन राठौर साहब के पास 471 रुपये के दाम पे। अब पूछ रहे कि इन्हें लॉस हो रहा है, यहाँ क्या करें? टाटा मोटर्स की बात करिए ना। जी। देखिए टाटा मोटर्स का जहाँ तक के एक सेकंड, टाटा टाटा मोटर्स पैसेंजर बोला या टाटा मोटर्स? पैसेंजर व्हीकल पीवी। देखिए ये स्टॉक ऐसा है जो हमेशा मार्केट के अपोजिट चलता है। आप 2015 से देखिए 2019 तक के जो एक रैली आई उस उसमें इस स्टॉक ने क्या करा। 2020 में तो सभी करेक्ट हुए, फिर एक अच्छी रैली आई मार्केट में, तब भी स्टॉक अच्छा चला, पर ये थोड़ा सा अनकोरिलेटेड रहता है। इस पर थोड़ा सा आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। डोमेस्टिक के साथ साथ स्टॉक ग्लोबली भी अलाइन करता है। तो अगर आपको अशोक लेलैंड मारुति ऑटो स्पेस में अगर तेजी देखने को मिलती है और टाटा मोटर्स में नहीं देखने को मिलती है, तो उसका मुख्य कारण यह है कि स्टॉक इंटरनेशनली भी अपनी जो एक सेल्स है उसको देखता है। इसलिए इस स्टॉक में थोड़ा सा हमको अनकोरिलेटेड आप बोल सकते हैं या नॉन कोरिलेटेड मूव देखने को मिलता है। फिलहाल मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स में और नीचे हमको 355 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक साइडवेज है। अगर आपको नजरिया एक पूरी बिजनेस साइकिल का है जो एक 4 से 4.5 साल रहती है, तो अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि स्टॉक रेंज में ही रहेगा, 350 से 440 की एक रेंज है, उसी में ऑसिलेट करेगा।